Hello everyone, my name is अंजलि शर्मा and I am student SY in मुंबई यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैं आप सभी को ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है उसे कंटिन्यूस पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें हमारा 2 टॉपिक्स हो चुके हैं। आज हमारा 3rd डे है एंड इसमें है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। अब हम सभी क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। उसमें क्या है? सिस्टम फोकस। मतलब क्या है कि फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टम फोकस। मतलब क्या होता है? सिस्टम फोकस प्रिंसिपल मीनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन लुक एट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेल वोल सिस्टम। मतलब क्या है कि सभी तरफ फोकस करना एंड नॉट जस्ट वन डिपार्टमेंट और वन पर्सन। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट में या फिर एक पर्सन पे ही फोकस करना है कि हाँ उसका डेवलपमेंट हो या फिर वो आगे बढ़े, ऐसा नहीं करना है। एंड यहाँ पे क्या आता है? इट अंडरस्टैंड दैट ऑल पार्ट ऑफ लाइक ऑर्गेनाइजेशन आर कनेक्ट, लाइक डिपार्टमेंट हो गया, टीम हो गया, प्रोसेस हो गया, पीपल हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, कल्चरल हो गया। ये सभी पे भी फोकस करना है। नहीं एक डिपार्टमेंट पे फोकस करना है, नहीं एक पर्सन पे फोकस करना है। और इन सभी टॉपिक्स पे, जैसे हमारा कम्युनिकेशन हो गया, हमारा कल्चर क्या है एंड पीपल्स कैसे हैं, वहाँ के सभी एम्प्लॉयज पे फोकस करना है कि इसके साथ में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप हो। बिकॉज एनवायरमेंट सबका रहता है, तो हम एक को नहीं इम्पोर्टेंस दे सकते कि हाँ ये बेस्ट है, ये चीज़ नहीं कर सकते। हाँ उसमें कुछ होते हैं जो बेस्ट परफॉर्म करते हैं, बट उन्हें हम दे सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी नहीं करना है, जो लायक है उन्हें करना है। बट आप जो से भी चूज करें कि ये बेस्ट है कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय, तो उसके साथ साथ आपके जो अदर्स एम्प्लॉय है वो भी आपको ध्यान दे रहे हैं, आप पे नजर रखे कि हाँ आप राइट पर्सन को चूज कर रहे हो कि नहीं। बिकॉज अगर आपने जरा सा भी रॉन्ग पर्सन को या फिर किसी खास पर्सन को आपने सोचा कि हाँ इसे मैं प्रमोशन दे दूं, दैट इज नॉट ओके। सो यहाँ पे क्या आता है कि सिस्टम फोकस करना है, पूरे सिस्टम पे फोकस करना है, सिर्फ एक चीज पे नहीं या फिर एक पर्सन पे नहीं। नेक्स्ट आता है एक्शन रिसर्च। अब हमने तो ये कर दिया कि फोकस तो कर दिया, ठीक है, पर जो भी हम काम करते हैं उसके लिए एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन रिसर्च इज द फीचर ऑफ enable things change by simple look at them. Therefore, the result from planned action must be continuously improve their efficiency। मतलब क्या है कि अगर हम टाइम टू टाइम एक्शन लेते रहे, अपने जो भी रिसर्च है, जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के भी प्लान्स है, उन पे हम फटाफट मतलब एक्शन लेते रहे। ये नहीं कि एक प्लान बना दिए पेपर में, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, नहीं, उस पर एक्शन लो, उस पर काम करो कि हमारे जो इफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव हो और कंटिन्यूस हम सीखते रहे कुछ ना कुछ, और जो भी हमारे प्लान्स है, जो भी गोल्स है, उसे अचीव कर पाए। नेक्स्ट आता है प्रोसेस फोकस। मतलब क्या है? प्रोसेस फोकस क्या होता है? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है इन्फॉर्म्ड बाय डेटा और दूसरा क्या है? क्लाइंट सेंटर। मतलब क्लाइंट की जगह पे हम देखो एक कस्टमर भी रख सकते हैं अगर क्लाइंट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। लाइक कस्टमर जो है, कस्टमर को सेंटर में रखो। ये क्या है? अगर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है तो कस्टमर को सेंटर में रखो। लाइक मीन्स कस्टमर पे ही फोकस रखो कि कस्टमर के क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, क्या वो सेटिस्फाई है हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है उनसे, कि वो नहीं पसंद कर रहे, उनसे फीडबैक लो, उनको इम्पोर्टेंस दो कि हाँ आपको जो चीजें चाहिए यहाँ पे मिल सकते हैं। तो वो क्या है? कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को सेंटर में रखो। पहला है प्रोसेस फोकस। दूसरा क्या है? इन्फॉर्म डाटा बाय डाटा। मतलब क्या है? जो भी हमारे डाटाज है वो सभी किसके पास रहेंगे? हमारे एम्प्लॉयज के पास रहेंगे या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे। तो उन पे भी फोकस करो कि ये इतने के ही पास रहे, ये सभी चीजें लीक ना हो। तो ये क्या हुआ? हमारा प्रोसेस फोकस में आया। नेक्स्ट आता है सेट गोल। मतलब क्या है? प्रॉपरली एक गोल सेटिंग करो। देखो ये हमारा जो 4th पॉइंट है ना, गोल सेटिंग एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट, रीस्ट्रक्चर और चेंज मैनेजमेंट, सेम एज इट इज हमारे पिछले लेक्चर में मैंने वही सब चीजें पढ़ा है। आप चाहें तो प्रिंसिपल्स के और ऑब्जेक्ट ये कंपोनेंट्स के पॉइंट्स जो है सेम है, तो आप
प्रिंसिपल्स को करो, कंपोनेंट्स ऑटोमेटिक हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे क्या है, हमारे प्रॉपर गोल सेट करना है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। हमने जो भी प्लान्स बनाए हैं कि 1.5 साल में 2 साल में हमारी कंपनी को ग्रोथ करना है, तो वो गोल बनाओ पहले आप, कि प्रॉपर गोल रहेगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाएगा एवरीथिंग। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एम्प्लॉय डेवलपमेंट। मतलब क्या है कि गोल तो बना दिए तो एम्प्लॉय को भी डेवलप करो, एम्प्लॉय को खुद भी सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ जो मैनेजर्स हैं, जो HR है, वो भी चाहें कि एम्प्लॉय जो है डेवलप रहे, अपने काम में इंटरेस्ट रखे और सभी लोग एक साथ में मिलके काम करें। एंड आता है रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब क्या है कि रिटर्न स्ट्रक्चर करो, मतलब फिर से स्ट्रक्चर बनाओ। चेंज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मतलब क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स हैं उनको चेंज करो। अगर ये फुलफिल ना हो पा रहा है, इतना इफेक्टिव नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो उसमें चेंजेस लाओ स्ट्रक्चर में। पूरा स्ट्रक्चर नहीं बदलो, थोड़ा थोड़ा रीस्ट्रक्चर करो कि हाँ ठीक है, ये चेंजेस लाते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से मूव करेंगे तो हमारा जो है अपना गोल जो है इजीली अचीव कर पाएंगे, प्रॉफिट में हम जाएंगे। ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। चेंज मैनेजमेंट। मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू फॉर मैनेजमेंट यूजली इंक्लूड चेंज मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मतलब क्या है कि जो भी ट्रेनिंग में चेंजेस आ रहे हैं, लाइक अभी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए तो उन्हें हम तो ट्रेनिंग देंगे, तो ट्रेनिंग में भी चेंजेस लाओ कि ट्रेनिंग में भी चेंजेस रहे। लाइक अभी कुछ चेंजेस आए, बोला गया कि ठीक है अच्छा हम ये सब सीख के आएंगे, वहां पे उनको भेजा जा रहा है और उनको वही सब सिखाया जा रहा है जो ऑलरेडी वो सीखे हैं। तो ये क्या है, उनको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है जो हमारे एम्प्लॉयज है। तो जो हमारे ट्रेनिंग है, जो हमारा मैनेजमेंट है, उसमें भी चेंजेस आते रहेंगे तो एम्प्लॉय डे बाय डे अपडेटेड रहेंगे। ये सभी चीज़ें क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमारे 7 पॉइंट्स प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। हाँ, ये 4 पॉइंट्स को मैंने थोड़ा सा जल्दी भगा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ें पढ़ा दिया है हमारा पिछले लेक्चर में। आप वहाँ पे भी जाके अगर डीप में देखना है तो मैंने वहाँ पे बहुत डीप में पढ़ा है कि हाँ क्या क्या होता है, रीस्ट्रक्चर क्या होता है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट क्या होता है, गोल सेटिंग क्या होता है, चेंज मैनेजमेंट क्या होता है। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। एंड कोई भी प्रॉब्लम है सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।